दीपो हरतु में पापम संध्या दीप नमस्तुते। दीपोत्सव में पवित्र दीपक आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि शक्ति संपत्ति स्वरूप संयम सादगी सफलता साधना संस्कार स्वस्थ सम्मान शांति एवं सौहार्द की मंगल कामनाओं के साथ आप सभी को दीप प्रज्वलन की हार्दिक शुभकामनाएं द्वारा भी इसको लेकर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में एक आयोजन किया गया था। आज भी लखनऊ के वन स्टॉप सेंटर में सामाजिक संस्थाओं द्वारा एक आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व डीजीपी और राज्यसभा सांसद ब्रजलाल जी ने शिरकत की है। सर, किस तरह से देखते हैं आज के पूरे कार्यक्रम को? ऐसा है, ये देश की जरूरत है। 1967 तक लगातार लोकसभा विधानसभा के चुनाव होते रहे। अभी जो होता है, चुनाव हो रहे हैं, चुनाव हुआ, आचार संहिता लग गई। आचार संहिता के महीना पहले एक महीना बाद तो पता चला फिर से जिनका लॉ एंड ऑर्डर काम है वो डिप्लॉयड है। किसी स्टेट में हो रहा है तो मुख्यमंत्री तो करता ही, वहां नेता तो करते हैं, बाकी स्टेट के भी आते हैं। तो इस तरह से करीब इन चुनाव में 4 से 7 लाख करोड़ का इसमें खर्चा होता है। और ये जो वन नेशन वन इलेक्शन एक साथ हो जाएंगे। सबसे बड़ा जो आचार संहिता लगती है राज्यों में, जो लोकसभा होता है तो पूरे देश में विकास योजनाएं बाधित होती हैं। तो इससे वन नेशन वन इलेक्शन जो अभी जेपीसी में है, जेपीसी के बाद जेपीसी अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी, फिर पार्लियामेंट में बिल ऑलरेडी है, उसके बाद वो। सर, क्या लगता है इतना बड़ा चुनाव एक साथ कराना संभव होगा? प्रशासनिक अमला कैसे मैनेज करेगा चीजों को? बिल्कुल संभव है जनाब। मैं खाली आज एमपी हूँ, मैंने चुनाव कराया। मैंने 2000 एएसपी था तो 80 का पहला चुनाव कराया था, और पूरे प्रदेश का मैंने कराया 2004 में, पार्लियामेंट का 2009 में कराए हैं। तो चुनाव हम केवल आज उसके बात नहीं के संभव है। और भाई 51-52 में हुआ तब भी तो एक साथ, 57 में हुआ तब भी तो हुआ, 67 तक लगातार होता तब भी हुआ। तो ये हुआ है, कोई नई चीज नहीं है और ये होना चाहिए। सामाजिक संस्था लगातार इस अभियान को चला रही हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए? बहुत अच्छा, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि तमाम दिक्कत ये है, हमारी विरोधी पार्टियां अक्सर इस चीज को भ्रम फैलाती हैं, और उस भ्रम में जैसे पिछले बार क्या फैलाया, संविधान बदल देंगे, वैसे अब क्या करेंगे, एक नेशन एक चुनाव होगा, एक साथ होगा, ये पावर में आ जाएंगे, फिर अपना वो लाल वाला किताब लिए घूम रहे हैं। तो ये इसलिए हो रहा है कि जन जन तक बात पहुंचे। जितने विद्वान है देश के, सब चाहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन। 100% रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, ब्यूरोक्रेट्स, यहाँ आपके इंडस्ट्रियलिस्ट, पूरा देश चाहता है वन नेशन वन इलेक्शन। और ये होगा तो इतनी बचत होगी, और 2047 में हम विकसित भारत की तरफ और तेजी बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ ब्रजलाल जी, जो मुख्य प्रवक्ता के रूप में पूरे कार्यक्रम में शामिल हुए। उसके साथ साथ विश्व वेलफेयर फाउंडेशन, अरुण प्रताप सिंह और गुंजन वर्मा द्वारा आज के इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। एक राष्ट्र एक चुनाव किस हद तक आगे बढ़ेगा ये भी हम आपको दिखाएंगे। उसके साथ साथ आयोजक अरुण सिंह से भी बात करेंगे। बजट है उसका करीब 50%, और हमारा शिक्षा बजट जो सबसे जरूरी है उसका करीब 30%। इतना खर्चा होता है चुनाव। दूसरा, जो फोर्स लॉ एंड ऑर्डर में लगती है वो पता चलता है कि चुनाव जो पद को भी सुशोभित कर चुके हैं, और उनका आज ये सम्मान हो रहा है। माँ गायत्री जन सेवा संस्थान एवं विश्व वेलफेयर फाउंडेशन के संस्थापक और संस्थापिका श्री अरुण प्रताप सिंह जी और बहन गुंजन वर्मा जी के सौजन्य। आप लोग थोड़ा लंबा बोले। कहते हैं संस्कृति और सभ्यता व्यक्ति को स्वाभिमानी बना, अनेकता में एकता। कई सामाजिक संगठन सरकार की तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल तक लाने का श्रेय। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक राष्ट्र एक चुनाव का एजेंडा केंद्र से लेकर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। क्या लगता है इतनी बड़ी योजना को सड़क पर उतारना, धरातल पर उतार पाना कितना संभव होगा? देखिए, राष्ट्रपति जी की पहल है और नरेंद्र मोदी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की भी एक पहल है कि हम देश के खर्चे को क्यों ना कम करें। और देश में जब भी चुनाव होता है उस पर आम जनता के ऊपर उसका बोझ होता है। तो इसी कारण से इस पहल को 2023 में इसका एक कमेटी गठित की गई, और उस कमेटी में आदरणीय रामनाथ कोविंद जी, पूर्व राष्ट्रपति अपने भारत देश के थे, उनके अध्यक्षता में
माननीय अभी इस वर्तमान की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी को एक बिल वो विधेयक पास कराने के लिए एक निवेदन किया गया और ये 2024 में इसका विधेयक 17 दिसंबर 2024 का इसका विधेयक लोकसभा और राज्यसभा में पास भी हुआ। और मैं एक चीज और बताऊंगा कि जैसे सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में और सरकार भी ये चाहती है कि भारत पर बहुत अधिक बोझ न पड़े, क्योंकि जब सिद्धि चुनाव हुए हैं उसका बोझ सरकार पे नहीं जाता है, उसका जो आम जनता पे जाता है। तो आम जनता के हित को देखते हुए सरकार ने पहल की। आनंद जी, बीजेपी नेता भी रहे हैं आप और कहीं ना कहीं सोशल वर्क भी करते हैं। क्या लगता है एक चुनाव को संभालने में इतनी दिक्कतें होती है, कहीं बूथ कैप्चरिंग हो जा रही है, कहीं हुड़दंग हो जा रहा है, कहीं पत्थरबाजी हो जा रही है, तो इतने बड़े चुनाव सारे चुनाव एक साथ होंगे तो कैसे संभाला जाएगा? नहीं संभाल सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भारत सरकार जब इस पे चाहेगी, भारत सरकार का जब सरकार बदलती है और चुनाव आने होते हैं तो 2.5 महीने पहले ही इलेक्शन कमीशन के हाथ में पूरा प्रशासन चला जाता है और प्रत्येक जिले को जिम्मेदारी डीएम को दे दी जाती है। तो डीएम की जिम्मेदारी होती है प्रत्येक जनपद और जनपद के साथ साथ वहाँ का सीडीओ, वहाँ का एडीएम प्रशासन, सारे लोग मिलकर के चुनाव को बखूबी निभा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब खर्चा 1.35 लाख करोड़ रुपए खर्चा हो रहा हो और उसको कम करके अगर हम जो है कई हजार करोड़ पे ही आ जाएं तो बेहतर है कि हम वन टाइम इलेक्शन को ही करें। आज के कार्यक्रम में कितनी संस्थाओं ने आपके साथ मिलकर देखिए, कार्यक्रम का संयोजन आयोजन हमारे द्वारा और हमारी सहयोगी गुंजन वर्मा जी द्वारा किया गया। हम 2 संस्थाएं यहाँ पे इस आयोजन के लिए आज आमंत्रित किए थे। हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जो थे वो बिलाल जी थे, राज्यसभा सांसद है, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश हैं। और विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे साथ डॉक्टर संदीप शाही जी थे जो प्रदेश के संयोजक हैं, श्रीमान संतोष श्रीवास्तव जी जो नीलांश के डायरेक्टर और साथ संयोजक एनजीओ प्रकोष्ठ क्षेत्र हैं। इस तरह से हमारे साथ बहुत सारे अतिथि थे जिन्होंने अपनी गरिमामय उपस्थिति हमको प्रदान की और राष्ट्र के वन नेशन वाले इलेक्शन में सहयोग किया। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। इस पूरे कार्यक्रम के आयोजक हैं। देखने की बात यह रहेगी कि एक राष्ट्र एक चुनाव की बात तो कही जा रही है, लेकिन आखिर ये धरातल पर कब उतरेगी? 2047 का सपना अभी से देखा जा रहा है, लेकिन आखिर एक राष्ट्र एक चुनाव पर जनता कितनी एक साथ नजर आएगी? सहयोगी भरत के साथ मैं लखनऊ।